अगर आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर अगर फूल आ भी रहे हैं तो फूल झड़ रहे हैं, वो जो फल है उसमें नहीं बदलने पा रहे हैं, या फिर आपके पौधे में सिर्फ लीफी ग्रोथ हो रही है, तो आप आपके प्लांट में क्या खाद डालें, कैसे केयर करें, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, जो दिसंबर का महीना चल रहा है, नींबू के पौधे में जिनके पास काफ़ी टाइम से पौधा लगा हुआ है तो इस टाइम उनके पौधों में फूल आना स्टार्ट हो गए होंगे, पौधे में छोटे छोटे लेमन लगे होंगे। तो अगर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो आपको कौन सा नींबू का पौधा सेलेक्ट करना है, तो कागजी नींबू या फिर 12 नींबू के नाम से आप लेंगे तो उसमें पूरे साल 12 नींबू में पूरे साल फूल आते रहते हैं, फल बनते रहते हैं और लगातार आप उनसे नींबू ले सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, अगर आप जब भी नींबू का पौधा ला रहे हैं तो हमेशा बड़ा गमला दीजिए। एटलीस्ट 16 से 18 इंच का बड़े गमले में आप पौधा लगाएंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अगर आपके पौधे पे सिर्फ लीफी ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स, तो आप हर एक ब्रांच की जो टिप है उसको 1 से 2 इंच के लिए कट कर दीजिए, क्योंकि नींबू के पौधे पे भी आपके फ्लावर्स जो नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी ना, उन्हीं में फूल आते हैं। तो हर एक ब्रांच को, और जो आपकी पौधे में बहुत पतली पतली सी ब्रांचेज हैं जिनका जो कि सिर्फ एनर्जी को वेस्ट करती हैं, उस पर कोई फूल वगैरह नहीं आएगा, तो बहुत पतली पतली ब्रांचेस को भी आप कट करके हटा दीजिए। नींबू के पौधे पे आपको भरपूर मात्रा में फूल तभी मिलेगा जब आप इसको सारा दिन की तेज धूप वाली जगह रखेंगे। स्पेशली अभी जो दिसंबर का महीना है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ठंडा हो जाता है, रात का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नींबू के पौधे पे आप को अच्छे फूल और फूल आपके फल में तभी कन्वर्ट होंगे जब आप उसको अच्छी सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे। एक चीज़ और, अगर आज की इस वीडियो में जो खाद आपके साथ शेयर करूंगी उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आपके पौधे में 1 दिन पहले वाटरिंग बंद कर देना। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में हर एक जगह से नई नई ब्रांच आ रही है। जिस जिस जगह से ब्रांच आ रही है मैंने उन ब्रांचेस को नहीं कट किया। जिन जगहों से नई ब्रांच नहीं आ रही है वहाँ से मैंने हल्का हल्का कट कर दिया। वाटरिंग के लिए फ्रेंड्स मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जब ये खाद आप डालेंगे तो आपकी जो पॉट की मिट्टी है वो थोड़ा सूखी होनी चाहिए, और अगर आपका पौधा ज़मीन में भी लगा है तो भी आपको ये काम करना है कि 1 दिन पहले अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप उसको 1 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। देखिए, ये मेरा 16 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा है, हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है, लेकिन एक भी इसमें फूल नहीं बन रहे हैं। इस पे देखिए एक इंसेक्ट लगता है कैटरपिलर, जो कि आपके पौधे की बहुत सारी पत्तियों को कट कर देता है, पत्तियां पूरी गायब कर देता है। तो उसको आपको अवेयर रहना चाहिए। इस टाइम थोड़े थोड़े टाइम पे आपको आपके पौधे को चेक करते रहना चाहिए कि किसी भी पौधे में कहीं से भी कोई कैटरपिलर या फिर एक स्पाइडर माइट्स होती है, वो भी आपके पौधे में जो पत्तियां आती हैं उनको खाती रहती है। अब आपको जो खाद बताऊंगी इससे आपको प्लांट में फूल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए, गुड़ाई आपने कर लिया। गुड़ाई आप जब भी करेंगे पौधे की, सबसे पहली चीज़ तो इसकी जब मिट्टी बना रहे हैं आप, तो मिट्टी आपकी एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। मिट्टी ऐसी पोरस भुरभुरी टाइप की मिट्टी आपको बनाना है कि जिससे आपके पौधे में आप वाटरिंग करें इमीडिएटली आपके पौधे से पानी बाहर हो जाए। तो इसलिए अच्छी, और आपका कोई भी पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी का गमला होता है वो बेस्ट होता है। हालांकि नींबू का पौधा बहुत हार्डी है, देखिए 16 इंच के पॉट में लगा है और बहुत अच्छे से मेरा पौधा इसमें ग्रो कर रहा है। ये कागजी नींबू है तो इनको मिट्टी का गमला तो बेस्ट होता है। दूसरी बात ये देखिए, ऊपर से मिट्टी आपको एकदम ड्राई लग रही थी, एकदम सूखी, लेकिन जैसे ही आपने हल्की सी गुड़ाई किया ना, तो ये देखिए इसकी मिट्टी इस तरह से भुरभुरी है और एकदम सूखी हुई मिट्टी है ये। तो इसी तरह की मिट्टी आपकी भी होना चाहिए। मैंने गुड़ाई किया था इसलिए देखिए मिट्टी कितनी लूज बनी हुई है। एक बार हल्के हल्के हाथों से और मिट्टी को ऊपर नीचे कर दे रही हूँ। जब भी आप गुड़ाई करें तो
आपको खाद डालने के लिए गुड़ाई थोड़ा सा डीप करना है, मतलब 4 से 5 इंच की गुड़ाई आप करें कि जिससे आपके जो पौधे की रूट्स हैं ना वो दिखाई देने लगें। उसके बाद जब आप इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो इनमें कुछ कुछ रूट्स इनकी टूट भी जाएंगी, तो कोई बात नहीं, वो फाइब्रस रूट होती हैं और जब वो टूटती हैं तो उनकी जगह हेल्दी रूट्स आती है और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। खाद के तौर पे देखिए मैं क्या डालूंगी, ये है वर्मी कंपोस्ट, 3 से 4 मुट्ठी के करीब है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद कुछ भी ले सकते हैं। गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि गोबर की खाद साल से 2 साल पुरानी होनी चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए वरना फिर वो पौधे में फंगस क्रिएट करते हैं। दूसरी जो खाद है उसके तौर पे देखिए ये है नीम की खली है, ये नीम के जो है ये है 2 चम्मच के करीब नीम खली पाउडर है। ये पौधे की मिट्टी में समटाइम्स निमेटोड्स वगैरह हो जाते हैं और ये एक नाइट्रोजन युक्त खाद होती है जो कि पौधे की लीफी ग्रोथ बहुत तेज़ करता है। 1 स्पून के करीब इसमें बोन मील मैंने ऐड कर लिया है। बोन मील आपको ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप वेजिटेरियन हैं, बोन मील नहीं यूज़ करते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है तो आपके किचन में एक चीज़ मौजूद होती है सोयाबीन, उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए और वो आप एज आ बोन मील के सब्सटीट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी हैवी क्वांटिटी में फॉस्फोरस होता है जो कि पौधे की जड़ों को बहुत फ़ायदा करता है। नेक्स्ट खाद क्या है फ्रेंड्स, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। आपको पता होता है इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये एक ठंडी खाद और बहुत इफ़ेक्टिव खाद होती है। किसी भी पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, पौधा डल बेजान, पत्तियों में शाइन आएगी इससे, तो ये सीवीड ग्रेन्यूल्स है जो कि मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया। इसमें से कुछ कुछ खाद का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट वगैरह से ईजिली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट तुरुप का इक्का होता है फ्रेंड्स। आपके जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही हो ना, आप उसको डाल दें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। प्लांट जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने का जो उसका प्रोसेस होता है उसको काफ़ी फास्ट कर देता है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नींबू के पौधे की वाटरिंग रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, किसी भी समय आपको आपके पौधे की मिट्टी हर वक्त गीली नहीं रखना है। मिट्टी आपको एकदम पोरस रखनी है पौधे की। जब मिट्टी आपकी 1 से 2 इंच 3 इंच सूख जाए तब पानी दें। विंटर का समय है फ्रेंड्स, पता नहीं चलता। ये देखिए इतनी 4 इंच तक की मैंने गुड़ाई कर ली कि इसकी देखिए रूट्स जो हैं ये विजिबल हो गई हैं। अब ये खाद जो है ये कॉम्बिनेशन आप फीड करेंगे। इतना नीचे इसलिए बोला है कि आप डालेंगे और जड़ें ईजिली इनको एब्जॉर्ब करेंगी, इनका न्यूट्रिएंट रिलीज होगा और पौधे की जड़ें इनको एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट के ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। गीली मिट्टी होने से इनकी जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, पौधे में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। हरा भरा पौधा आपका एक बारगी डाई बैक होकर सूखने लगता है। तो आप ख्याल रखें, विंटर के टाइम में 99% जो प्लांट खराब होते हैं वो होते हैं ओवर वाटरिंग या फिर एफिड्स या फिर आपका किसी फंगल डिजीज़ या इंसेक्ट अटैक की वजह से 99% ऑफ प्लांट ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 50% तक तो आपके ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं क्योंकि इंसान ये समझ नहीं पाता कि पानी किस क्वांटिटी में देना है, कब देना है, तो उससे पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो बस इस तरह से देखिए अच्छे से 3-4 इंच गहरी गुड़ाई करके ये खाद डाल दिया। ये जो सारी खाद डाला है मैंने, ये सब का रिज़ल्ट आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको मिलेगा और सिर्फ महीने में 1 बार आपको ये खाद देना है, बार बार नहीं देना है, 15 दिन पे नहीं देना। ये 1 महीने के लिए आपकी एक सफिशिएंट संपूर्ण खाद का जो सुपर मिक्सचर खाद आप इसको बोल सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ रॉकेट के स्पीड से होगी बहुत अच्छे से। मिट्टी आपको इसी तरह से भुरभुरी बना के रखना है ज़्यादा फूल लेने के लिए। समटाइम्स डिपेंड करता है नींबू का पौधा आपने बीज से लगाया है, कटिंग ग्रोन है, किस तरह का है। बीज से लगाए हुए पौधों में 5 साल से पहले आपको फूल
और फल नहीं मिलेंगे। तो जब भी लें हमेशा नर्सरी से लें या फिर कटिंग ग्रोन प्लांट हो उसको लगाएं, तो उससे जल्दी फ्रूटिंग मिलने लगती है। सारी खाद आपने दे दिया। अब एक खाद आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूरी है देना, जिससे क्या होगा कि पौधे में फूल आना स्टार्ट होंगे। जब तक पौधे में फूल नहीं आएगा तब तक फल कैसे बनेगा। तो फूल लेने के लिए एक फ्री की खाद शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप हर 10 दिन के गैप पे जब तक पौधे पे फूल ना बनने लगे आपको रिपीट करते रहना है एवरी 10 डेज़ पे। ये है आपका बनाना पील है। ये देखिए कुछ 4-5 केले के छिलकों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉटल में डाल लिया है। 1 कप तक ये खाद लूँगी और 4 से 5 गुना इसमें प्लेन वाटर ऐड करना है। बनाना पील में हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। गारंटी है कि किसी भी पौधे में अगर आपके फूल ना आ रहे हों और आप ये खाद देंगे तो डेफिनेटली फ्लावरिंग होगी। पानी की बात यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेती हूँ। जब भी आप वाटरिंग करते हैं ना, लोग गलती क्या करते हैं, एक तो रोज़ पानी देते हैं और दूसरा जब भी देते हैं बहुत कम पानी देते हैं। मैं 4 से 5 दिन के बाद आज मैंने पानी दिया है, और जब भी आप 4-5 दिन के गैप पे पानी दें तो पानी बहुत कायदे से दें कि पौधे की जो जड़ें हैं नीचे तक उस पानी जो है वो नीचे तक ईज़िली पहुंच जाए। देखिए मेरा सॉइल मिक्स कितना वेल ड्रेन है। इधर पानी डाला और उधर मिट्टी ने पूरा पानी देखिए सोख लिया। ऐसी ही मिट्टी में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती। जब भी 5-6 दिन के गैप पे पानी डालें, और जब भी डालें तो कायदे से डालें कि नीचे तक जितनी भी जड़ें हैं वहाँ तक पानी ईज़िली पहुँच जाए। तो बस इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपका पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। किसी किस्म का पौधे पे इस पे कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता। आप ये ध्यान रखें 3-4 दिन के गैप पे एक बार पौधे की पत्तियों को, ये प्लेन वाटर है, टैप वाटर है, इससे अच्छे से वॉश कर दीजिए। जब पत्तियाँ साफ़ होती हैं तो सन के कांटेक्ट में अपना खाना बहुत अच्छे से बनाती हैं और आपके पौधे को इंसेक्ट वगैरह से भी आपका पौधा बचा रहता है। तो इसलिए 3-4 दिन के गैप पे अच्छे से आप पत्तियों को वॉश कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।